দুদিন ওয়েছে মুসলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাজী মন্তব্য কৰিছিল। এই মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে আছাদুদ্দিন ওৱেছে। মুছলমান লোকক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিংসা কৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে আছাদুদ্দিন ওৱেছে। আৰু অসমৰ মাছ বেপাৰীৰ পৰা ৰিক্সা চালকলৈ সকলো মুছলমান বুলি আছাদুদ্দিন ওৱেছে মন্তব্য কৰিছে। আমি লৈ আহিছো এটা বিশেষ খবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উভতি ধৰিছে আছাদুদ্দিন ওৱেছে। অসমত মুছলমানৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ তথ্য জাঙুৰ খাই উঠিছে ওৱেছে। অসমৰ মাছ বেপাৰীৰ পৰা অটো চালকলৈ সকলো মুছলমান, এই মন্তব্য আছাদুদ্দিন ওৱেছিৰ। AIIMৰ প্ৰধান আছাদুদ্দিন ওৱেছিৰ এই মন্তব্য। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাস কৰা বিধায়ক আৱাসো মুছলমানে বনোৱা। সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেছে এইবাৰ অসমৰ মুছলমানৰ হৈ মাত মতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তথাপিও মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুছলমানক হিংসা কৰে। জাগিৰোডত উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে কেৱল মুছলমানক উচ্ছেদ কৰিছে বুলি মন্তব্য আছাদুদ্দিন ওৱেছিৰ। আইনী তথ্য নোহোৱাকৈ মুছলমানক টাৰ্গেট কৰি লৈছে। আৰু অসমত 40% মুছলমান বৃদ্ধি পোৱাটো অসাংবিধানিক নহয়। নিৰ্বাচনত পৰাজিত হোৱাৰ পাছত এই তথ্য দিয়াৰ উদ্দেশ্য কি? এই মন্তব্য আছাদুদ্দিন ওৱেছিৰ। লগতে কেৱল অসমতে নহয়, বিজেপিৰ উদ্দেশ্যই হৈছে মুছলমান বিৰোধী। অসমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াকো বিপথে পৰিচালিত কৰিছে। আছাদুদ্দিন ওৱেছে কেতবোৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে। মুছলমান বিৰোধী কথা কৈ মুছলমানৰ বিপক্ষে কাম কৰাইছে বুলি মন্তব্য আছাদুদ্দিন ওৱেছে। আৰু মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অসুবিধা ক'ত বুলি প্ৰশ্ন ওৱেছিৰ। আৰু অসমত যেহেতু মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছিল, সেই মন্তব্যৰ পাছতে আছাদুদ্দিন ওৱেছে ইটোৰ পাছত আনটো বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে। অসমৰ মাছ বেপাৰীৰ পৰা অটো চালকলৈ সকলো মুছলমান বুলি মন্তব্য কৰিছে। লগতে বিধায়ক আৱাসো মুছলমানে বনাইছে। মুছলমানক লৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিংসা কৰে বুলি মন্তব্য আছাদুদ্দিন ওৱেছিৰ। কি কৈছিল আছাদুদ্দিন ওৱেছে? প্ৰথমতে মন্তব্য শুনক। 51 में 24.6 इतनी नफरत क्यों है बीजेपी को मुसलमानों से? आपकी संविधान की ड्यूटी निभाइए ना आप। असम के मुख्यमंत्री जो है भारत के टॉप 5 झूठों में शुमार होते, टॉप 5 झूठों में। और उनकी झूठ ये है कि 1951 में मुस्लिम पॉपुलेशन 24.68 था। झूठे हैं वो और नफरत करते हैं आसाम के मुसलमानों से। आसाम में है तो बंगाली मुसलमान मियाँ बोल के डिस्क्रिमिनेट करते, आसाम के बाहर गए तो पूरे मुसलमान डिस्क्रिमिनेट करते। झूठ क्यों है बोल रहा हूँ मैं आपको। 1951 में आसाम था, उसमें नागालैंड नहीं था, मिजोरम नहीं था, आपके अरुणाचल नहीं था, मेघालय नहीं था, राइट। अब ये अलग स्टेट जब बन गए तो उस वक्त 51 में 24.68 मुस्लिम पॉपुलेशन था। 2001 में 30.92 था और 2011 सेंसस में 34.22 था। इतना झूठ बोल रहे और इनके झूठ की वजह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे ऑफिसर्स मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं। और कैसा कर रहे हैं मैं बता रहा हूं आपको। वहां पर एक एरिया है जागीर रोड बोल के, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया डिमोलिश मत करो। डीएम साहब जो है ऑर्डर नहीं मिला बोल के सिर्फ मुस्लिम हाउस होल्ड्स को, कारोबार को डिमोलिश कर दिए। आसाम में नियरली आसाम में जो मिनिस्टर्स कॉलोनी है, ये हेमंत बिस्व को बोलो पूरे मुस्लिम लेबरर्स बनाए वो। अगर 40% है मुसलमान आसाम में तो कौन सा आसमान गिर रहा है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है बताओ? ये कितना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल? 40% है। पूरा तरकारी बेचने वाला मुसलमान, मच्छी बेचने वाला मुसलमान, ऑटो चलाने वाला मुसलमान, कंस्ट्रक्शन वर्कर मुसलमान। आपको नफरत क्यों इन लोगों से? ये भारत के नागरिक है ना। आप तो मुख्यमंत्री, आपको शर्म आनी चाहिए। इस तरह आप ये एक समुदाय से नफरत कर रहे हैं। तो हर जगह पर बीजेपी किसी भी स्टेट में रहने दो, सिर्फ नफरत करना मुसलमानों से और उस नफरत को इंस्टीट्यूशनलाइज कर देना। और अपने गवर्नमेंट में जहां पावर में है वहां पर एक मैसेज दे देना पूरे गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को कि आप कुछ भी कर सकते हैं मुसलमानों के ताल्लुक से। कैसा लाइफ एंड डेथ है बताइए? शर्म आनी चाहिए उनको। अगर 40% मुसलमान है तो लाइफ एंड डेथ का मामला कैसा हो गया बताइए? लाइफ एंड डेथ का मामला कैसा हो गया बताइए? किससे खतरा है आपको, देश को? आप बताना चाह रहे 40% से खतरा है आपको? कितना झूठ बोलेंगे, कितना नफरत करेंगे?
यानी नफरत की इंतहा कर दे रहे, डिस्क्रिमिनेशन की इंतहा कर दे रहे आप। 40% अगर तो क्या लाइफ एंड डेथ का मैटर है बताओ? तुम हार गए लोकसभा के तो लाइफ एंड डेथ का मैटर हो गया। भारत में 14% मुसलमान का लाइफ एंड डेथ का मैटर है ये। कश्मीर में मेजॉरिटी में है तो आप लाइफ एंड डेथ का मैटर है ये। क्या मैसेज दे रहे हैं आप पूरे माइनॉरिटीज को और पूरे इंडिया को? क्या मैसेज दे रहे हैं आप बुकलाहट में और नफरत के मजाहरे बीजेपी कर रही है, फ्रस्ट्रेशन में, बल्कि क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन कर रही है बीजेपी। और फिर उनके स्पोक्स पर्सन बोलते हैं नहीं वो ऐसा बात नहीं करना, ऐसा बात नहीं करना, ऐसा और फुला। और ये जो बात कर रहे हैं क्या है बोलो फिर? ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे उत्तर प्रदेश में, उनकी दुकान पे मत जाओ, सोशल बाइकआउट की अपील कर रही उत्तर गवर्नमेंट। आसाम में बोले 40% है तो जिंदगी और मौत का मामला है। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है तो मस्जिदों को तोड़ देंगे हम लोग। क्या हो रहा है फिर? ये आप क्या एक पॉपुलेशन, एक माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटीज को क्या आप धकेलना चाह रहे हैं दीवार की तरफ? रेडिकलाइज कौन हो रहे हैं बताओ फिर? इतनी नफरत क्यों है बीजेपी को मुसलमानों से? आपकी संविधान की ड्यूटी निभाइए ना आप। असम के मुख्यमंत्री जो है भारत के टॉप 5 झूठों में शुमार होते, टॉप 5 झूठों में। और उनकी झूठ ये है कि 1951 में मुस्लिम पॉपुलेशन 24.68 था। झूठे हैं वो और नफरत करते हैं आसाम के मुसलमानों से। आसाम में है तो बंगाली मुसलमान मियाँ बोल के डिस्क्रिमिनेट करते, आसाम के बाहर गए तो पूरे मुसलमान डिस्क्रिमिनेट करते। झूठ क्यों है बोल रहा हूँ मैं आपको? 1951 में आसाम था, उसमें नागालैंड नहीं था, मिजोरम नहीं था, आपके अरुणाचल नहीं था, मेघालय नहीं था, राइट? अब ये अलग स्टेट जब बन गए तो उस वक्त 51 में 24.68 मुस्लिम पॉपुलेशन था, 2001 में 30.92 था और 2011 सेंसस में 34.22 था। इतना झूठ बोल रहे और इनके झूठ की वजह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे ऑफिसर्स मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं। और कैसा कर रहे हैं मैं बता रहा हूं आपको। वहां पर एक एरिया है जागीर रोड बोल के, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया डिमोलिश मत करो। डीएम साहब जो है ऑर्डर नहीं मिला बोल के सिर्फ मुस्लिम हाउस होल्ड्स को, कारोबार को डिमोलिश कर दिए। आसाम में आसाम में जो मिनिस्टर्स कॉलोनी है, ये हेमंत बिस्वा को बोलो पूरे मुस्लिम लेबरर्स बनाए वो। अगर 40% है मुसलमान आसाम में तो कौन सा आसमान गिर रहा है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है बताओ? ये कितना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? 40% है। पूरा तरकारी बेचने वाला मुसलमान, मच्छी बेचने वाला मुसलमान, ऑटो चलाने वाला मुसलमान, कंस्ट्रक्शन वर्कर मुसलमान। आपको नफरत क्यों इन लोगों से? ये भारत के नागरिक है ना। आप तो मुख्यमंत्री, आपको शर्म आनी चाहिए। इस तरह आप एक समुदाय से नफरत कर रहे हैं। तो हर जगह पर बीजेपी किसी भी स्टेट में रहने दो, सिर्फ नफरत करना मुसलमानों से और उस नफरत को इंस्टीट्यूशनलाइज कर देना। और अपने गवर्नमेंट में जहां पावर में है वहां पर एक मैसेज दे देना पूरे गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को कि आप कुछ भी कर सकते हैं मुसलमानों के ताल्लुक से। कैसा लाइफ एंड डेथ है बताइए? शर्म आनी चाहिए उनको। अगर 40% मुसलमान है तो लाइफ एंड डेथ का मामला कैसा हो गया बताइए? लाइफ एंड डेथ का मामला कैसा हो गया बताइए? किससे खतरा है आपको, देश को? आप बताना चाह रहे 40% से खतरा है आपको? कितना झूठ बोलेंगे, कितना नफरत करेंगे? यानी नफरत की इंतहा कर दे रहे, डिस्क्रिमिनेशन की इंतहा कर दे रहे आप। 40% अगर तो क्या लाइफ एंड डेथ का मैटर है बताओ? तुम हार गए लोकसभा के तो लाइफ एंड डेथ का मैटर हो गया। भारत में 14% मुसलमान का लाइफ एंड डेथ का मैटर है ये। कश्मीर में मेजॉरिटी में है तो आप लाइफ एंड डेथ का मैटर है ये। क्या मैसेज दे रहे हैं आप पूरे माइनॉरिटीज को और पूरे इंडिया को? क्या मैसेज दे रहे हैं आप बुकलाहट में और नफरत के मजाहरे बीजेपी कर रही है, फ्रस्ट्रेशन में, बल्कि क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन कर रही है बीजेपी। और फिर उनके स्पोक्स पर्सन बोलते हैं नहीं वो ऐसा बात नहीं करना, ऐसा बात नहीं करना, ऐसा और फुला। और ये जो बात कर रहे हैं क्या है बोलो फिर? ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे उत्तर प्रदेश में, उनकी दुकान पे मत जाओ, सोशल बाइकआउट की अपील कर रही उत्तर गवर्नमेंट। आसाम में बोले 40% है तो जिंदगी और मौत का मामला है। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है तो मस्जिदों को तोड़ देंगे हम लोग। क्या हो रहा है फिर? ये